डॉक्टर प्रतिमा वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के रूप में कार्यरत हैं। आपको इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च दिल्ली द्वारा पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के प्रतिष्ठित पद से सम्मानित किया गया है। आपने लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए प्रबंधन तैयार किया था। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली और एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में भी काम किया है। आपके पास लगभग 15 वर्षों का शिक्षण और शोध का अनुभव है। आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से 2012 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। आपके पास लगभग 3 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रकाशन है और इसके साथ साथ आपने गंभीर मानसिक बीमारियों पर भी एक किताब लिखी है। तो आइए ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी हमारी डॉक्टर प्रतिमा कौशिक जी का हम सब स्वागत करते हैं और उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सबको आदर्श मातृत्व एवं बाल मनोविकारों से संबंधित जानकारी से अवगत कराएं। डॉक्टर प्रतिमा कौशिक। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आज की ये कार्यशाला को शुरू करने जा रही हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ दीदी आपका और प्रज्ञा दीदी का, जिन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है और मैं इसको गुरुदेव की प्रेरणा ही समझूंगी कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। सभी माताओं या भावी माताओं को मेरा प्रणाम। आप लोग इस संकल्प के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें आप ये संकल्पित हैं इस बात के लिए कि आप अपने आने वाले जो शिशु है उसको एक अच्छा जीवन देना चाहती हैं, उसको एक अच्छा आपका जो शिशु होगा उसके लिए आप बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं कि उसको एक अच्छी पीढ़ी बनाने के लिए आप लोग व्रतशील हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज का जो विषय है बहुत ही जरूरी है, जिसके अंदर हम माता का क्या रोल है, एक मातृत्व का क्या रोल है शिशु के को बनाने में, और हमने जो समय जो अवधि जो चूज की है वो 0 से 2 वर्ष, यानी जब शिशु पैदा होता है इन्फेंट के स्टेज में 2 वर्ष तक की आयु एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही संवेदनशील आयु है। इसको हम फॉर्मेटिव ईयर्स भी कहते हैं और ये एक ऐसा समय होता है जहां पर शिशु सबसे ज्यादा सीख सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने उसका ब्रेन, क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी डेवलप हो रहा होता है और उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा ग्रहण कर सकता है। मैं पीपीटी शेयर कर सकती हूँ, अगर मैं एक बार ट्राई करती हूँ तो आप मुझे बता दीजिए क्या ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्या आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी क्लियर। ठीक है। जो आज का विषय है समग्र बाल विकास के लिए आदर्श मातृत्व। 0 से यानी पैदा होने के 2 वर्ष के बीच में माताओं को, स्पेशली माताओं को, मैं यहाँ पे माताओं को एक स्पेशल रोल देना चाह रही हूँ, एक स्पेशल जिम्मेदारी देना चाह रही हूँ, क्योंकि हम ये आज का जो समय है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि माताएं ही क्यों, पिता क्यों नहीं या कोई और क्यों नहीं बच्चों का ध्यान रख सकता है। तो ये आपको याद दिला दूं, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, पर हमारा जो शरीर है और जो हमारा मानसिक स्तर है वो कोई मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। जिस तरह से केमिकल्स, जिस तरह से हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिस तरीके से हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, वो और पुरुषों से या और किसी से एकदम अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं मनोविज्ञान की शोधकर्ता और शिक्षिका रही हूँ, तो मेरा जो
जो इस वक्त का जो वक्तव्य होगा बहुत ज्यादा साइंटिफिक, और जो अभी तक एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पे मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी कि बच्चे का विकास कैसे होता है 0 से 2 वर्ष के बीच में, और माता को क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिसमें वो मैक्सिमम अपने बच्चों को इनपुट दे सके ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके। तो हम यहाँ पे समग्र विकास की बात करेंगे, 1 या 2 विकास की बात नहीं करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। तो हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है, हमारा इस सेशन में आने का उद्देश्य क्या है? पहले तो यह है कि हमें समझना है, क्योंकि इंग्लिश में है, बीच बीच में मैंने हिंदी के टर्म्स डाले हैं, बट मैं पूरा हिंदी में बताऊंगी, आप घबराइएगा नहीं। तो हमारा इस सेशन का उद्देश्य ये है कि 0 से 2 वर्ष की आयु में बच्चे को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, किस तरीके की फैमिली एनवायरनमेंट, किस तरीके का वातावरण, किस तरीके का व्यवहार और किस तरीके के डायनेमिक्स घर के अंदर हम रखें जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट, शिशु का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि माँ का क्या रोल है। एक माँ एक बच्चे के समग्र विकास में किस तरीके की भूमिका निभाती है, और चाहे चाहे अनचाहे रोल में वो करती ही रहती है। बट यहाँ पर आपको अगर पता लगेगा कि आपका क्या रोल है, तो उसके अंदर आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और बहुत ज्यादा सावधानी के साथ बच्चे के साथ अगले, जब वो पैदा होगा तो अगले 2 वर्ष तक उसके साथ आप वैसा व्यवहार करेंगे, और आगे भी जिस तरीके से आपको बताया जाएगा वैसे आप उनके साथ रह सकती हैं। तो एक बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं, जर्नल्स हैं, साइंटिफिक जर्नल्स हैं जो बताते हैं कि पहले 1000 दिन, यानी कि लगभग 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चे के पैदा होने के बाद अगर कोई एडवर्स एक्सपीरियंस, यानी एक बुरा अगर एक्सपीरियंस बच्चे को देखने को मिलता है या बच्चा एक्सपीरियंस करता है, तो उससे उसका प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसका बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का को अपटेक करना, को अब्सॉर्ब करने की क्षमता, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता, उसकी भाषा, उसका संवेदनशीलता बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है उनके अंदर। और वहीं स्टडीज ये भी बताती हैं, शोध ये भी बताते हैं कि अगर बच्चे के साथ पॉजिटिव, सपोर्टिव, एक कोहेसिव सा अगर एक्सपीरियंस बच्चे को अगर मिलता है पहले 1000 दिनों में, तो वो आने वाले समय में जो उसका अडल्ट लाइफ है, जो फर्दर जो उसका लाइफ होगा, उसके अंदर वो बच्चा भी बहुत संवेदनशील बनेगा, वो प्रोटेक्टिव रहेगा, वो अपने आसपास के लोगों के लिए प्रोटेक्टिव रहेगा, उनको संभालने की कोशिश करेगा, वो कई ऐसी बातों का ध्यान रखेगा किस तरीके से आने वाली आपदाओं को प्रिवेंट को रोका जा सके और कैसे हेल्थ उसका प्रमोट किया जा सके। बच्चे के अंदर वो संवेदनशीलता आ जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो 2 साल का समय है जिसके ऊपर आज हमने आज का विषय रखा है, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये फ्रेडरिक डॉगलस ने कहा है कि इट इज इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन रिपेयर ब्रोकन मैन। मतलब कि एक बच्चे को, एक शिशु को पालना आसान है। अगर कोई व्यक्ति अडल्ट एज में, यानी वयस्क उम्र में, अगर उसको कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसको संभालना इतना आसान नहीं है जितना एक छोटे बच्चे को पालना है। इसका मतलब अगर हम शुरू से ही सजग रहें तो फिर हम वो जो आने वाली कठिनाइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स जो बच्चा बाद में फेस करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगी बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। आने वाले समय में बच्चा खुद के आप अपने आप ही वो उतना डेवलप कर जाएगा, ऑटोनॉमी, इतना अपने खुद के ऊपर इतना विश्वास उसके ऊपर आ जाएगा कि वो चीजों को हैंडल कर सकता है। तो बच्चा लगातार स्ट्राइव कर रहा है, जी रहा है, और उसको हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए जरूरत है एक अच्छी मातृत्व की, एक उसके आसपास रहने वाले लोगों की और एनवायरनमेंट की। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है किस तरीके से बच्चे का शारीरिक जो सिस्टम है, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके अंदर जो बच्चा खाए वो अवशोषित हो जाए, उसके शरीर में लगे, और उसके अंदर जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसकी रोकथाम का हमारा काम है। उसके लिए हमें ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको ब्रेस्ट फीड करना है, आपका स्तनपान कराना है,
उसके अलावा इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण बच्चे को लगातार कराना है, पहले 3 वर्ष में टीकाकरण कराना है, और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हम इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। जो भी बच्चे के अंदर, अगर आप बच्चे का देख रेख शुरू के समय में अच्छा कर लेते हैं तो बच्चे के अंदर एक क्षमता डेवलप हो जाती है, वो उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, जिसे रेजिलियंसी कहते हैं अंग्रेजी में। वो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, मानसिक रूप से वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि किसी भी तरह की एडवर्सिटी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी वो डेवलप कर सकता है और एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है। अब हम समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। अब डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट एक ऐसी चीज, जैसे आप देखते हैं कि एक पौधा अगर आप एक बीज उगाते हैं तो उसके अंदर पौधा उगता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो पौधा ऊपर की तरफ भी बढ़ता है और उसकी रूपरेखा भी चेंज होती है। सिर्फ बड़ा ही नहीं होता है, लंबा ही नहीं होता है कद में, बल्कि पहले उसका जो स्टेम बहुत पतला होता है, वैसे से बड़ा होता है, वो चौड़ा होता है, स्ट्रांग होता है, उसके पत्तों का रंग अलग हो जाता है। ऐसे ही बच्चे के अंदर भी अलग अलग चेंजेस, अलग अलग समय के साथ चेंजेस आते हैं और आने चाहिए। और हमें ये देखना है कि हर बच्चा, क्योंकि जन्म जब लेता है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से डेवलप करता है। और एक चीज जो डेवलपमेंट की है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब में पाई जाती है कॉमन, कि एक पैटर्न है, एक तरीका है, उस तरीके से बच्चा बढ़ता है। ये नित्य है, कंटिन्यूअस है, परस्पर उसमें संवाद की जरूरत है। अगर आप संवाद बच्चे को, ऐसे भी बहुत स्टडीज हुई हैं जिसमें बच्चे को एकदम एकल रखा गया, एक बच्चे को परिवार के साथ रखा गया है, तो देखा गया कि बच्चे की पर्सनालिटी, बहुत फर्क है दोनों की पर्सनालिटीज में। और डेवलपमेंट यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक अभिन्न अंग है जीवन का, और ये हर परिवार से जुड़ी जो सांस्कृतिक मूल्य है और रीति रिवाज जो हम रोजमर्रा जिंदगी में निभाते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई है। अब आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। क्या आपको पता है कि बच्चा कुछ ही दिनों में, पैदा होने के कुछ ही दिनों में मुस्कुराना सीख लेता है, मगर वो तभी जब आप उसको मुस्कुराना सिखाएंगे। ठीक है, आप बच्चे को देखें, उसको अगर आप स्माइल करें तो बच्चा आपको देख के स्माइल करने लग जाता है। ये विद इन 1 मंथ की एज में ही बच्चा स्माइल करने लग जाता है। बहुत ज्यादा हमें समय नहीं चाहिए कि बच्चा अरे देखे मैं स्माइल कर रहा है, तो वो 1 महीना, आधा महीने के बीच में ही बच्चा स्माइल करना सीख जाता है। तो आप अलग अलग आवाज में बच्चे से बात कीजिए, उसको टच बहुत जरूरी है। एक और चीज आपको बताती हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी विजन, उसकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है, उसको दिखता कम है, उसको दिखता बहुत कम है, उसको दिखता आप सोचो कि नहीं है। उसकी विजन जो है धीरे धीरे डेवलप होती है, वो 2 महीने 3 महीने के बाद डेवलप होती है, तो उसको बहुत ब्लर दिखता है, बहुत ही धुंधला दिखता है। तो बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचानता है? क्योंकि जब वो भ्रूण अवस्था में होता है, जब वो पेट के अंदर होता है अपनी माँ के, तो उसकी सुनने की और समझने की क्षमता, उसकी ब्रेन तो डेवलप होता है ना, सुनने की और समझने की क्षमता उसकी होती है। वो अपनी माँ को, वो सूंघने की क्षमता भी उसकी होती है, तो वो अपनी माँ को सूंघ कर, सुनकर और समझकर, टच से पहचानता है। तो वो एक छोटा सा नन्हा सा बालक, शिशु जो 1 महीने का भी नहीं हुआ है, उसको अपनी माँ का स्पर्श, अपनी माँ की आवाज, अपनी माँ की जो मन में चलने वाली बातें हैं वो समझता है। आप समझते हैं छोटा सा बच्चा, इसको क्या पता, आप दुखी हैं वो भी दुखी हो रहा है, आप हंसेंगी वो भी हंसेगा, आप सुखी रहेंगी वो भी सुखी रहेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन अभी जुड़ा हुआ है। बेशक वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नली होती है, वो हम काट देते हैं, मगर फिर भी बच्चा जुड़ा होता है। बच्चा बहुत ही संवेदनशील है उस वक्त। ठीक है, तो उसको दिखता तो नहीं है, उसका दिखता कम है, मगर सुनता, स्पर्श बहुत अच्छे से है, तो वो उससे अपनी माँ को पहचानता है। इसके अलावा जब बच्चा 1 से 6 महीने की उम्र में आ जाता है, तो बच्चे को धीरे धीरे दिखना अच्छा लगता है, दिखना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकती हैं? आप उसको चीजें, अलग अलग रंग की चीजें उसके सामने पास दूर रखकर उसकी विजन को आप बढ़ा सकती हैं, उसकी दृष्टि बेहतर कर सकती हैं। तो बच्चे को ऑब्जेक्ट दिखाइए, कोई भी सामान अलग अलग रंग का खिलौना दिखाइए, ताकि वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करे,
उसकी विजन अच्छी होती है, बेहतर होती है। उसको अलग अलग साउंड सुनाइए, आवाजें सुनाइए, जिससे कि उसकी, और उससे बोलिए, बातें कीजिए। बातें तो आपको लगातार करनी है, चाहे बच्चा पेट के अंदर है चाहे पेट के बाहर है, बातें आपको लगातार करनी है उसके साथ। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का होता है, 6 महीने तक, इससे पहले आपको 0 से 6 मंथ्स तक आपको बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराना है, सिर्फ स्तनपान। ठीक है, कोशिश कीजिए कि ये करे, क्योंकि इसमें आपकी भी भलाई है, बच्चे की भी भलाई है, माँ की भी भलाई है, बच्चे की भी भलाई है। ठीक है, तो इसमें आप बच्चे को पानी तक नहीं देंगे, आपको अगर बच्चे को प्यास लगी तो भी दूध ही देंगे, या माँ का दूध ही दिया जाता है। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वो बॉडी उसकी बिल्ड हो जाती है, उसका पाचन तंत्र अच्छा होने लगता है। तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा, बहुत ही घुला हुआ भोजन दें, दलिया, दाल, ये सब चीजें उसको देना शुरू करते हैं। मगर एक चीज का ध्यान रखना है, ये एक नहीं बल्कि मैंने कई स्टडीज में देखी है कि बच्चे को मना किया जाता है कि जब तक वो 1 साल का ना हो जाए उसको शहद नहीं देना होता है। रीजन, साइंस जो ये कहता है कि एक बॉटुलिज्म बैक्टीरिया होता है शहद के अंदर, जो कि बच्चे के अंदर उसके इंटेस्टाइन्स में या उसके पेट में प्रॉब्लम कर सकता है। तो शहद 1 साल तक ना दे, शहद के अलावा आप बच्चे को खाने को थोड़ा थोड़ा दे सकती हैं। 6 से 9 महीने के बीच में भी आप बातें कीजिए, आप गाइए, आप उनके साथ किताबों में पिक्चर्स दिखाइए और अलग अलग कहानियां सुनाइए। एक कोशिश कीजिए कि आप कहानियों का एक, आप बच्चे के साथ, आप जब आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहानियों के साथ रहे जितना हो सके। तो खाने के साथ साथ, पौष्टिकता के साथ साथ, एक उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी होता रहेगा। इसके अलावा जब बच्चा 1 साल का होने लग जाता है तो उसको धीरे धीरे अपने आप का पता लगने लग जाता है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, उसको मैं का पता लग जाता है। ठीक है, उसको पता लग जाता है ये टॉय उसका है, उसको लगता है हर चीज उसके लिए है, जिसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि हर चीज, ये अलमारी भी मेरे लिए है, ये मोबाइल भी मेरे लिए है, ये मम्मी भी मेरी है और किसी की नहीं है, ये टीवी भी मेरा है। उसको हर चीज अपनी लगती है, उसको लगता है सब कुछ मेरे लिए ही है और मेरी वजह से ही चल रहा है, मेरी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज में अगर चोट मारेंगे या कुछ ऐसी चीज होती है जिससे ये चीज, जिसमें बच्चे के लिए, सेल्फ के लिए जो डेवलपमेंट होता है उस वक्त, अगर वो वहां ठीक नहीं होता है तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना बन जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए बार बार ना, या ये बुरा है, ये चीजें ना कहने की बजाय हम कहें कि हम बच्चे को, छोटा सा भी काम करता है बच्चा तो हम उसको शाबाशी दें, उसको प्यार करें, उसको गले से लगा लें। ठीक है, तो उसको प्रेज करना जरूरी है, जिससे कि बच्चा समझ पाए कि हाँ उसकी इंपॉर्टेंस है। और उस वक्त ये मत सोचिए कि आप बच्चे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता है। बच्चा विकास कर रहा है, उसको उस वक्त जरूरत है, जिसको जिस वक्त जरूरत होती है उसको वो चीजें देनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, जैसे कि स्माइल के जेस्चर्स, उदासी के जेस्चर्स, बाय बाय के जेस्चर्स, और कि मैं वापस आऊंगी, काम पे जा रही हूँ, वापस आऊंगी, ये छोटे छोटे जेस्चर्स बच्चे को सिखाने चाहिए इस उम्र में। इसके अलावा जब बच्चा 1 से 2 वर्ष में हो जाता है तो बच्चा आपको खुश, उसको लगता है कि वो आपको हंसा पा रहा है। ठीक है, और जब वो आपको हंसा पाता है तो उसको लगता है कि आहा, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो वो अपने ही माता पिता को, अपने ही आसपास के लोगों को अपनी वजह से हंसते हुए देख के बच्चा खुश होता है। तो बच्चा छोटे छोटे सवाल पूछता है, उसका जवाब दीजिए। बच्चे को छोटी सी भी मदद चाहिए तो उसके साथ रहिए। एक जना तो ऐसा हो ही जो बच्चे के साथ सदा रहे, जो बच्चे को हमेशा ध्यान, बच्चे को कभी अकेला नहीं, अकेला इन द सेंस कि ये नहीं कि हाँ वो गिर जाएगा या कुछ, वो बच्चा अकेलापन महसूस करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वो 9 महीने तो आपके साथ रहा है, अब उसको आगे भी आपके साथ की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम, कि चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें प्रारंभिक दौर में, क्या क्या चीजों का हमें देखना है, डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, जिसमें फिजिकल यानी भौतिक शरीर, उसके बाद जिसके अंदर हमारा भौतिक शरीर में हमारा फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर का तो मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं, पैदा होते ही बच्चे के साथ एक टेस्ट करते हैं। बच्चे के, आपने देखा होगा, मुट्ठी हमेशा बंधी रहती है,
मुट्ठी हमेशा बंधी रहती है क्योंकि वो स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है। तो डॉक्टर उसकी मुट्ठी लेता है, उंगली पकड़ लेता है कि वो उसको उठा भी लेता है बच्चे को, तो बच्चा उंगली नहीं छोड़ता है। बच्चे को ऐसे उंगली से उठा लेते हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी में उंगली डाल के ऐसे उठा लेते हैं, बच्चा छोड़ता नहीं, इतना स्ट्रांग होता है बच्चे का। इसे रिफ्लेक्स कहते हैं। ये होता है उसके अंदर, ये क्षमता होती है। ये धीरे 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 कम होती है, मगर फिर उसके बाद हमें देखना है कि फाइन मोटर यानी कि उंगलियों का इस्तेमाल बच्चा कैसे कर रहा है। ग्रॉस मोटर यानी कि मसल्स का, अपने पैरों के मसल्स, बॉडी के मसल्स, नेक के मसल्स, हेड के मसल्स को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे स्ट्रेंथ बना रहा है, ये हमें देखना है। संज्ञानात्मक विकास की जरूरत है, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके अंदर बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। छोटे छोटे टॉयज को जोड़कर एक टावर बना लेता है, घर बना लेता है, ड्राइंग पेंसिल की मदद से ड्राइंग बना लेता है, कलर करता है। संज्ञानात्मक विकास होता है। छोटे छोटे उसकी प्लानिंग वो करने लग जाता है। वो किसी को बता देता है, आप कोई उसका दोस्त हो तो वो मदर बन जाती है, कभी वो माँ बन जाती है, आपको बच्चा बना देती है, वो डांटने लग जाती है। तो रोल रिवर्सल, तो इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास बच्चा करता है। उसका लैंग्वेज यानी भाषा का भी विकास होता है इसी टाइम पे। सबसे ज्यादा इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा सामाजिक और भावनात्मक विकास भी बच्चे का होता है, जिसके अंदर उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए उस पर हमें ध्यान देना है। बच्चा सेल्फ रेगुलेटेड हो, माने कि अगर आपने उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है और क्या करना है। ये हाँ ना बार बार कह के नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर खुद के अंदर ये समझ डेवलप करनी है कि ये दिक्कत है, ये चीज यहाँ पर माँ। अब ये माने कि इस उम्र में बच्चा माँ के पास है तो उसको सुरक्षित महसूस होता है, बट जैसे कोई और स्ट्रेंजर, कोई और बाहर से आता है, कोई मिलने ले आता है, बच्चे को उठाने लगता है, बच्चा रोने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, जो कि नेचुरल है, जो कि सही है। बच्चा रोने लग जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपनी माँ से बिछुड़ रहा हूँ, एक सेपरेशन एंजाइटी होती है। तो ये चीजें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये 3 चीजें जो हमने बताई हैं, जिसमें हम भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक विकास, ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये हम बढ़ा सकते हैं पॉजिटिव केयर गिविंग। आप एक जो आपका पॉजिटिव तरीके से आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। इसके अलावा उसके हेल्थ, उसके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखें, उसको सिक्योर रखें। हमें पता है कि बच्चे को अभी नहीं पता है कि वो पानी के पास जाएगा तो वो उसको कुछ चोट लग सकती है या कुछ दिक्कत आ सकती है, या उसको पानी की बाल्टी में बिठा कर छोड़ देना कि आप साबुन लेने जा रही हैं, ये कभी नहीं करना है। छोटी छोटी चीजों की सिक्योरिटी रखनी है। स्विच बोर्ड के बच्चे की उंगली बहुत पतली होती है, जो मूव करने लगता है तो गलती से भी वो ना डाले, इसका ध्यान रखना है, उसको कवर करके रखना है। कोई भी आपके घर में ऐसे फर्नीचर है जो पॉइंटेड है, बच्चे को उससे चोट लग सकती है, तो उसको खुला बिल्कुल एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे वो प्रोटेक्टेड फील करे। उसके अलावा एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन की बात मैं यहाँ जानबूझकर कर रही हूँ क्योंकि बच्चे को पता कैसे चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मोरालिटी यानी कि अगर आप नैतिकता की बात करती हैं या आपके घर में क्या पालन करना चाहती हैं, जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअली अपने बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा आगे जाकर किसी अच्छे काम में लगे, या किसी जैसे अगर आप गुरुदेव से आपने दीक्षा ली है तो आपका बच्चा भी उसी रास्ते पे चले, वो भी समाज कल्याण का काम करे, तो वो बच्चे को कैसे पता चलेगा। वो आप करके दिखाएंगी, वो आप बता के बताएंगी उसको, तो वो फॉलो करेगा। तो बच्चा बहुत चीजें तो देख के सीख लेता है और बहुत चीजें उसको बताएं तो वो कान से ब्रेन के अंदर इजीली स्टोर कर लेता है। तो अर्ली टाइम पे इस समय जो आप उसको एजुकेट करेंगी, आप उसको मंत्र सुनाएं, आप उसको श्लोक सुनाएं, आप उसको कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा बत सुनाएं, गायत्री मंत्र चला दें, तो बच्चा उसको धीरे धीरे लर्न कर लेता है। आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे, 2 साल से भी छोटी उम्र के बच्चे गायत्री मंत्र बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे है, क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट दिया गया है। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से देखेंगे कि क्या फिजिकल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होते हैं। हमें पता है कि हर बच्चा अपने अपनी एज के हिसाब से अपने अपने तरीके से, कोई बच्चा जल्दी ग्रो करता है, कुछ बच्चा देर से ग्रो करता है, मगर एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आपको ये ध्यान रखना है
कि बच्चे का ग्रोथ कैसे हो रहा है, क्योंकि जब आप चेकअप के लिए जाएंगे डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि वो ग्रोथ कैसा है। तो इस चीज का एक छोटी सी तालिका मैंने आपके लिए बनाई है, इसको आप ध्यान रख सकती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर आपको उसका उसका वेट लिख के देते हैं। तो आप उसका वेट का ध्यान कैसे रख सकते हैं? वेट का ध्यान आप ऐसे रख सकते हैं कि उसका वजन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो 6 महीने में उसका वजन जो उसकी बर्थ के टाइम, पैदा के होने के टाइम जो उसका वजन था उसका डबल होना चाहिए। 1 साल में तिगुना होना चाहिए जो भी वजन बच्चे का है, 6 महीने में डबल और 1 साल में ट्रिपल उसका वेट होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी हाइट बच्चे की डॉक्टर आपको नाप के देता है वो हाइट बच्चे की हर 6 महीने में, उसका हर मंथ, हर महीने में 1-1 इंच थोड़ा थोड़ा बढ़ता है बच्चा। और ये जो 0 से 2 इयर्स का जो एज है इसमें बच्चा सबसे ज्यादा ग्रो करता है पूरी लाइफ टाइम में। पूरी उम्र अगर बच्चे की जो भी उम्र है उसमें इंसान 0 से 2 इयर्स 3 इयर्स में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। तो यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा मौका भी देना है बढ़ने का। ठीक है, तो बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस आपको क्या ध्यान रखना है? उसका वजन का ध्यान रखना है कि हर 6 महीने में उसका वजन डबल होता जा रहा है, ट्रिपल होता जा रहा है। उसका ग्रोथ, उसकी जो हाइट है वो हर महीने 1 इंच 1.5 इंच बढ़ रही है, कभी कम आधी इंच भी होती है, वो भी नॉर्मल है। ठीक है, उसका हेड सरकमफ्रेंस आपको देखना है। इंची टेप से अगर आप उसका हेड सरकमफ्रेंस नापे तो उसका हेड, और ये घबराए नहीं, बच्चा जब छोटा होता है 2 साल की उम्र तक उसका हेड का साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसका हेड का साइज, सिर का साइज बराबर उसकी बॉडी के हिसाब से संतुलित हो जाता है। उसमें घबराने की बात नहीं कि मेरे बच्चे का सर बड़ा है, उससे कोई बात नहीं, उसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको बस ये ध्यान रखना है कि हेड साइज बढ़ेगा, उसका बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अब ये चार्ट जो है ये बता रहा है कि जो पहले 4 महीने में शिशु जो है अगर आप उसको पेट के बल लिटा दें तो वो करवट ले ले। ठीक है, उसके बाद अगले 1-1.5 महीने में बच्चा जो है अपने पैरों और हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद आप उसको पेट के बल उठाएं तो वापस पीठ के बल आ जाए, रोल करना शुरू कर दे। 8-9 महीने के बीच में बच्चा बैठना शुरू कर दे, उसकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेंथन हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद 9 महीने से 10 महीने के बीच में बच्चा क्रॉल करना, अपने घुटनों के बल और हाथों के बल चलना शुरू कर जाता है। 10 से 11 महीने में बच्चा अपने घुटनों में वज्रासन की पोजीशन में बैठना शुरू कर देता है। अब ये दिखा रहा है कि बच्चा रेडी है खड़ा होने के लिए, ये बताता है कि बच्चा रेडी है खड़ा होने के लिए। अब इसके बाद वो धीरे धीरे कुछ पकड़ के खड़ा होगा और उसके बाद 1 साल के 1.25 साल के अंतराल में बच्चा चलने लग जाता है, खड़ा होने लग जाता है। उसके बाद धीरे धीरे चलने लग जाता है। तो ये एक फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ दिखाया गया है। कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, कुछ बच्चे इससे जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। 2-3 महीने 6 महीने का अंतराल में अगर डिफरेंस है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, कि कोई कमजोरी है तो उसके लिए डॉक्टर दवाई दे देते हैं। इसके अलावा जो मैंने फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की बात की, तो ग्रॉस मोटर माने बच्चे की जो मसल्स और बोन्स हैं, उसके जो हड्डियां हैं और उसकी मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं, उसका ध्यान रखना है। धीरे धीरे, जैसे ये तालिका बताती है कि 2 महीने में कितना, 3 महीने में, 4 महीने में कितना स्ट्रांग, उसका हेड कंट्रोल, वो अपना गला संभालने लग जाता है। 6 महीने तक उसको अपनी गर्दन संभालनी आनी चाहिए। ठीक है, 4 महीने 3 महीने के बाद बच्चा अपने गर्दन संभालने की कोशिश करता है। ठीक है, और 8 महीने में बैठना शुरू करता है। धीरे धीरे वो अपने आप को पुल करता है, ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है और खड़े होने की कोशिश करता है। इसमें अगर माँ का अगर साथ रहे तो बच्चा और जल्दी कर लेता है, क्योंकि माँ उसको ट्रेन करती है। इसी तरीके से बच्चे के फाइन मोटर डेवलपमेंट में भी आपको ध्यान देना है। यानी छोटी चीज, शुरुआत में तो जैसे मैंने कहा पैदाइशी बच्चे का पिंसर ग्रास बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि उसकी जो उंगलियों की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो मुट्ठी बांधे रखता है। इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसमें अपनी उंगली उठा ले, वो अपना वजन संभाल लेता है पूरा। मगर धीरे धीरे ये 1 महीने के अंतराल में ये कम हो जाती है क्षमता, और वो बाद में वो फिर से ग्रहण करता है वो क्षमता, और बच्चा अपना आंखों का और हाथों की कोऑर्डिनेशन को बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चे को आप उसको कोई झुनझुना पकड़ाएं या बड़ा बॉल भी दे देंगे तो मुश्किल होगा उसके लिए पकड़ना, मगर हाँ छोटी सी अगर बॉल है, ध्यान रखना कि मुंह में ना डाले, क्योंकि हर चीज बच्चा 2 साल के अंतराल में मुंह में डालता है, ध्यान रखना।
कि मुंह में ना डाले, मगर ऐसी कोई चीज उसको पकड़ाते रहे ताकि उसकी जो उंगलियों की क्षमता है, पकड़ने की क्षमता है, वो स्ट्रांग हो। ठीक है, तो ये चीजें हम उनको कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की दिनचर्या, जो स्लीपिंग, सोने की और खाने की दिनचर्या, बच्चा अपने आप वैसे बना लेता है, मगर हमें उसका ध्यान रखना है कि बच्चा समय पे सोए और समय पे खाए। 2 साल की उम्र तक हर 2 घंटे में बच्चे को खाना देना है। अगर बच्चा 6 महीने के बीच में है तो हर 2 घंटे में बच्चे को फीड देना है मदर का। और बाकी जब बड़ा हो जाता है तो भी 2-2 घंटे का ही ध्यान रखना है। बच्चा शुरू में तो दूध पीता है और सो जाता है, तो वो करीब 22-23 घंटे 24 घंटे में सोता है शुरू के 2 महीने में, बट धीरे धीरे उसका स्लीप जो है उसका रिड्यूस हो जाता है, रेगुलराइज होने लग जाता है, तो धीरे धीरे उसका स्लीप पैटर्न डेवलप होता है। तो वो स्लीप पैटर्न भी हम ही को बनाना है। अगर हम बेवक्त सोए, बेवक्त जागे, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे को वो एक प्रॉपर रिचुअल, जो एक तरीका है कि हाँ ऐसा सोना है, इस टाइम जागना है, ये हमें बच्चे को बताना है, रिचुअलिस्टिक तरीके से उसको ये करना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चे का जो भाषा का जो डेवलपमेंट होता है, ये भी साथ के साथ होता है। आप देखिए कि ये समय इतना क्रूशियल है कि कितनी सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रही हैं एक साथ। तो भाषा का भी डेवलपमेंट हो रहा है। आपको बताया गया कि आप बच्चे के साथ लगातार बातें करते रहे, उसको समझ आ रहा है, आपको लगता है उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको समझ आ रहा है, ठीक है, उससे बातें करते रहे, उससे कुछ भी अपनी बातें शेयर करते रहे, पॉजिटिव मगर, ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोले, बहुत ही क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल ना करें, सिंपल लैंग्वेज में बच्चे से बात करें। ठीक है, बच्चा रोता है तो उसको ध्यान दें, बच्चा स्माइल करता है तो भी उस पर ध्यान दें, बच्चा हंसता है तो उसके साथ हंसे। ठीक है, ये जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 0 से 2 मंथ्स यानी 2 महीने के अंतराल में बच्चा रो के अपनी बात बताता है, सिर्फ उसको और कोई तरीका नहीं पता, वो रो के अपनी बात बताता है। धीरे धीरे वो कूइंग शुरू करता है, यानी एक आवाज कू की आवाज निकालता है, वो 5 महीने तक वो चलता है। फिर उसके बाद बच्चा कुछ भी वर्ड, एक बा बा दा दा ला ला, ऐसे कुछ भी वर्ड, बैबलिंग जिसे कहते हैं, 8 महीने तक वो करता है। उसके बाद जब बच्चा 9 महीने, 1 सवा साल, 1.5 साल का हो जाता है, तो सिंगल वर्ड यूज करता है। जैसे उसको पानी चाहिए तो पूरा सेंटेंस ना बोल के वो कहेगा पानी, मम या खाना, कुछ भी एक शब्द में आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप उसकी बात नहीं समझेंगे, उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ माँ समझती है, और माँ समझती भी है, और अगर माँ समझ ये ढोंग करे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसको गुस्सा आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को उस वक्त समझना है, क्योंकि वो समय एक ऐसा है जिसमें बच्चे का सेल्फ भी डेवलप हो रहा है, आप ये भूलना मत। हमें बच्चे को पूरा उसमें सपोर्ट देना है, क्योंकि वो उसका उस वक्त उसका कॉन्सेप्ट सेल्फ डेवलप हो रहा है, जो कि सोशल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक रूप से उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। 2 साल की उम्र में बच्चा फिर 2-3 शब्दों को जोड़कर एक टेलीग्राफिक स्पीच बोलता है। फिर आगे बढ़ के बच्चा जब प्री स्कूल जाने के स्टेज में आ जाता है, तो धीरे धीरे छोटा छोटे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करता है। ऐसे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब लैंग्वेज, भाषा के साथ साथ अब आप देखिए बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बौद्धिक क्षमता भी उसकी बढ़ रही है। तो बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ेगी? अगेन, जिस तरह से आप उससे बात करते हैं, जैसा उसका भोजन मिलता है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट वो आसपास देखता है, जिस तरीके के टॉयज के साथ वो खेलता है, जो वो सुनता है वो ग्रहण करता है, वो सब ग्रहण करता है। और अगर आप पॉजिटिव चीजें उसको देंगे तो पॉजिटिव ग्रहण करेगा, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव ग्रहण करेगा। जिस तरीके से आप उसको भोजन देंगे, भोजन यानी सिर्फ यहाँ खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत चीजें एनवायरमेंटल लेवल पे है, उसकी सुनने की क्षमता, उसके देखने की क्षमता, उसके स्पर्श की जो उसको नहीं मिलेगा, तो वो नेगेटिव ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि बच्चा छोटा होता है, तो धीरे धीरे आपको देखना है कि बच्चा को आप अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, कोई चीज दिखा रहे हैं, तो बच्चे की आंखें उधर मूव कर रही हैं, नहीं मूव कर रही हैं। आप उसको कोई झुंझुना एक कान की तरफ सुना रहे हैं, तो देखिए उस तरफ मुंह करता है कि नहीं करता है, दूसरी तरफ झुंझुना चलाते हैं तो देख, ये आप टेस्ट कर सकती हैं ऐसे कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपकी आवाज आपने दी तो वो ऐसे चौंक के देख रहा है कि नहीं देख रहा है आपको, ठीक है, कोई और उसके पास आ रहा है तो वो उसकी शक्ल बन रही है कि नहीं बन रही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इस तरह से आप टेस्ट कर सकती हैं। धीरे धीरे उसको पता लगने लग जाता है, जब वो 6 महीने 7 महीने का बच्चा है, उसको पता लग जाता है कि अगर मम्मी इस कमरे में नहीं है तो मम्मी दूसरे कमरे में है। उससे पहले तक उसको लगता है
मम्मी अगर इस कमरे में नहीं है तो मम्मी नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस आप देखिए, उसको सोचने में डिफरेंस है। बच्चा 6 महीने के बाद सोचने, उसको पता लग जाता है कि हाँ मम्मा अगर इस कमरे में नहीं है तो मम्मा किचन में है, दूसरे कमरे में है। तो बच्चा समझ जाता है कि जो चीज नहीं दिख रही है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। तो आप देखिए कि वो कोई ऐसे सिर्फ शिशु मानकर उसको हमें बहुत ही कमजोर नहीं समझ जाना चाहिए। वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रेंथफुल एक व्यक्तित्व आपके साथ डेवलप हो रहा है, उसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़कर बच्चे के अंदर स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप होती है, जो कि नॉर्मल कहलाई जाती है, कि बच्चा अगर किसी अनजान को देख के रोने लग जाता है, वो नॉर्मल है। मगर अब बच्चे को धीरे धीरे हमें समझाना है कि अगर कोई आपका रिश्तेदार है उससे भी पहचान करानी है, उसको उसके नाम से पहचान करानी है। धीरे धीरे हम ऐसे बच्चे का बौद्धिक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। अब बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उसका पर्सनालिटी, उसका ओवरऑल व्यक्तित्व और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे का जितना ज्यादा उसका इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा उसका सेल्फ एस्टीम यानी खुद के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास, आत्म क्षमता उसकी बढ़ेगी। बच्चा डिमांडिंग होता है, बच्चा चाहता है आप उसके आसपास रहे, तो क्यों ना रहे, उसका अधिकार है कि माँ उसके साथ रहे, उसके पास रहे। कई ऐसी माएँ हैं, बहुत सी ऐसी माएँ हैं, मैं भी वर्किंग हूँ, वर्क करते हैं, हम कामकाजी महिलाएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को समय नहीं देते। तो जितना भी समय आप देती हैं फिर वो पूरा समय उसको दीजिए। मगर जिस वक्त आप नहीं है उस समय कोई ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए जो कि बच्चे का हमेशा आपसे भी अच्छा आप ध्यान रख सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी क्रैच में या ऐसी जगह पे बच्चे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे बच्चे का व्यक्तित्व का विकास में ह्रास होता है। उसको नहीं पता कि उसका फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, ध्यान रखना चाहिए। मैं जानती हूँ ये चीजें मुश्किल है, मगर इनिशियल शुरू के 2 साल 3 साल में अगर इतना सैक्रिफाइस माँ बाप कर ले तो वो जरूरी है बच्चे के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा 2 साल की उम्र तक धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, सेल्फ डेवलप हो रहा है, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी डेवलप होती है। ऑटोनॉमी यानी सेल्फ डिपेंडेंसी, अपने ऊपर भरोसा रखना शुरू कर देता है। उसको लगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसको लगता है कि मुझे ये काम अपने आप करना है, क्योंकि वो देखता है अपनी माँ को सारा काम करते हुए, अपने घर में लोगों को काम करते हुए देखता है, तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी डेवलप होती है। तो उसको करने दें, आप उसको रोके नहीं, क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट का पार्ट है। बच्चा अपने आप अगर कुछ स्पॉइल करता है, कुछ गलतियां करता है, करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा गिरा देता है, कोई बात नहीं, मगर आप उसके साथ रहे उसको बचाने के लिए। ध्यान रखिए कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी चुभने वाली चीजें ना हो, कटने वाली चीजें ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मगर बच्चा अगर अपने आप कुछ करने की कोशिश करता है, जो कि करेगा, तो उसको करने देना चाहिए। सॉरी। तो अगर बच्चा अपने मन की नहीं कर पाता है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये भी नॉर्मल है। ये दर्शाता है कि वो अपने ऊपर भरोसा कर रहा है पर वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए उसको दिक्कत हो रही है। उस समय माँ का क्या रोल है कि माँ उसको भरोसा दिलाए कि थोड़ा सा शांत होकर अगर हम दोबारा इसको कोशिश करें तो हो जाएगा, थोड़ी सी आप मदद कर दें, उसको खुशी मिलेगी। तो उसको धीरे धीरे अपने ऊपर जो डेवलप करना शुरू करता है, अपने ऊपर जो विश्वास रखना शुरू करता है, वो जरूरी है, वो ही बनाने की हमारा काम है। एक ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्ले करती हूँ, किस तरीके से बच्चा नहीं कर पाने की स्थिति में गुस्सा अपना दिखा रहा है। जैसे हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते तो गुस्सा दिखाते हैं, तो ये ऑटोनॉमी का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। Are you making a movie? Can I see the movie? Not right now. There, we got it. अब आपने देखा यहाँ पे बच्चा जब अपने आप कोशिश इतनी कर रहा था और चिड़चिड़ापन कर रहा था, मगर उसको करना भी अपने आप था,
यहाँ पे अगर कोई मदद कर देता तो उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता, मगर जब उसने कर दिया तो उसको शाबाशी अगर मिली तो वो शांत हो गया। तो यही हमें करना है। बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी है, बच्चा चाहता है कि मैं अपने आप अपने ऊपर भरोसा करके अपने आप काम करूं, और वो हमें डेवलप करना है। उसका ध्यान हमें रखना है कि बच्चे को समय समय पे जहां जरूरत हो वहां तुरंत प्रेज मिल जाए, उसको तुरंत शाबाशी मिल जाए। इससे क्या होगा, उससे उसका वो सेल्फ डेवलप होगा। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो बच्चा छोटा होता है वो अपनी माँ का नकल करना शुरू करता है। माँ अगर सर पे पल्ला करती है तो वो भी सर पे पल्ला करके, माँ अगर रोटी बनाती है तो उसको भी रोटी बनाने का मन करता है। माँ अगर कुछ झाड़ू लगाती है तो वो भी छोटी मोटी छोटा सा झाड़ू उसको भी चाहिए। तो बच्चा का ये बच्चा देख के नकल करके बच्चा करता है, डोमेस्टिक मिमिक्री जिसे कहते हैं। बच्चा अपनी माँ को या अपने परिवार को देख के वैसे मिमिक्री करने की कोशिश करता है। अगर आप घर में अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा, बच्चा वो मिमिक करेगा, वो ही बच्चा नकल करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बच्चे के साथ जो हम ड्रामेटिक प्ले कर रहे हैं, जो हम एक बच्चा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बहुत इस तरीके से बनाएं ताकि वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, ना कि नेगेटिव डेवलपमेंट हो। इस समय हमें बहुत कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि जनरली देखा गया है माँ बाप को जल्दी होती है कि बच्चा जल्दी से स्कूल जाए और हमें छुट्टी मिले, स्कूल में टीचर संभाले और हम अपने काम पे जाएं। तो ये जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर गड़बड़ी होती है तो बच्चे के सेल्फ एस्टीम पर बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये छोटा सा काम नहीं कर पाया, मैं अपने आप टॉयलेट नहीं जा पाया, मुझे डांटा गया उसके लिए, या मैंने अपने पैंट में सुसु कर दी तो मुझे उसके लिए डांटा गया, मुझे कहा डांटा गया कि तुम वहां जाके नहीं कर पाए, या मैं टॉयलेट में बैठ के नहीं कर पा रहा। तो ये स्टेज बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमें ये काम भी कराना है। बट धीरे धीरे जब बच्चा 2 साल का होने वाला हो तो हमें इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे बच्चे को दिखाना चाहिए कि ये टॉयलेट एरिया है, उसके लिए छोटा सा पॉट ला के रख देना चाहिए, हम पॉट पे यूज करें या पॉट में ऐसा फिक्स कर दें ताकि बच्चा धीरे धीरे सीखे। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, ज्यादातर जो शहरी बच्चे हैं वो देर से सीखते हैं, जो गाँव के बच्चे होते हैं जल्दी सीख जाते हैं। जो शहरी बच्चे होते हैं उनको टाइम लगता है, क्योंकि शहर में जो यूज करा जाता है वो भी सोफिस्टिकेटेड होता है बच्चे के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग एक टाइम पे शुरू करना है। 2 साल से पहले अगर आप शुरू कर देंगे और बच्चा अगर फेल हो जाता है, सक्सेस हो जाते तो अच्छी बात है, यदि बच्चा फेल हो जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग में तो आप मान के चलिए कि वो आघात उसको लाइफ लॉन्ग रहता है, उसको याद रहे ना रहे, मगर वो अनकॉन्शियसली वो आघात उसको हमेशा चोट करता रहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है। इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हाँ 2 साल का हो गया बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं। 2 साल के बाद आप धीरे धीरे शुरू कीजिए। जनरली बच्चा 3 साल 3.5 साल की उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग कर लेता है, तो उसके लिए हमें सब्र रखना है, हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आप देखिए कि मैं क्यों बार बार कह रहे हैं 2 साल तक की उम्र बहुत सेंसिटिव है। अब यहाँ पे मैं ब्रेन विकास, मानसिक जो मस्तिष्क विकास की बात कर रही हूं। तो यहाँ जो स्टेज है जब बच्चा पेट के अंदर है, ठीक है, तब तक उसका जो है थोड़ा थोड़ा जो है संवेदनशीलता, यानी कि उसकी देखने की सुनने की क्षमता धीरे धीरे बनती है, पर पूरी नहीं बनती है। जब वो जन्म ले लेता है उस वक्त आप देखिए 1 साल की उम्र में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, उसका दृष्टि और उसकी सुनने की क्षमता, उसकी टच की क्षमता, उसकी भाषा की क्षमता और उसका संज्ञानात्मक विकास आप देख रहे हैं 0 से 1 ईयर, 1 साल के बीच में बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट। और आगे बढ़ता है तो डेवलपमेंट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, ज्यादातर उसका जो बाकी विकास है भाषा का और उसका फिजिकल डेवलपमेंट वो हो चुका होता है 1 साल तक मैक्सिमम। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए बच्चा जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो होता है। तो हमें हर तरीके के विकासों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप देखिए ये जो पिक्चर है ये दिमाग की पिक्चर है, एक नॉर्मल बच्चा 3 साल के बच्चे की दिमाग की पिक्चर है, MRI का स्कैन है, जिसमें जो बच्चा नॉर्मली जिसको रखा जाता है आप देखिए उसका ब्रेन कितना स्ट्रांग अच्छे से डेवलप्ड है। मगर जो बच्चा नेग्लेक्ट यानी जिसको ध्यान नहीं दिया गया है, जो बच्चा ठीक से पला नहीं पहले 3 साल में, आप देखिए
उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कितना लूज है, कॉम्पैक्ट नहीं है। अब आप देखिए कि ये साइंस भी यही बता रहा है कि ब्रेन डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और एक एनवायरमेंटल सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट इतना जरूरी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी, साथ ही और जो डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताया, विकास जो होते हैं बच्चे के, उसके लिए। यहाँ ये भी एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस समय अगर हम बच्चे को सुरक्षित रखते हैं तो उसके अंदर एक संलग्नता शैली, जो बच्चे के अंदर अटैचमेंट स्टाइल जिसे कहते हैं, वो भी डेवलप होती है। अगर बच्चा असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, तो ये वो अटैचमेंट स्टाइल उसका पुअर हो जाता है। घर का वातावरण अच्छा नहीं है, उसको माँ का प्यार नहीं मिला, अफेक्शन नहीं मिला, उसके अंदर एक असुरक्षा की भावना डेवलप हो जाती है जो हमेशा रहती है। उसको, वो दूसरों के साथ अटैचमेंट डेवलप कर ही नहीं पाता है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इनसिक्योर अटैचमेंट उसका बन जाता है। जब घर में या तो लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौज चल रही है, घर में, घर टूटा हुआ है, टूट रहा है घर, या घर में कोई शराब पीता है, या घर में माता पिता या कोई भी एक डिप्रेशन में है, या ठीक से आप पेरेंटिंग नहीं कर रहे आप, तो बच्चे के अंदर डिटैचमेंट का भाव डेवलप हो जाता है। फिर वो आगे बढ़कर जब वो बड़ा होता है तो वो अटैचमेंट प्रॉपर लोगों के साथ बना नहीं सकता, फ्रेंड्स के साथ नहीं, टीचर्स के साथ नहीं, परिवार वालों के साथ नहीं, आगे जो संबंध होते हैं स्पाउस के साथ, पति पत्नी, वो उस तरह के संबंध बनाने में उसको परेशानी होती है। तो अब देखिए कि हम अगर यहाँ निग्लेक्ट करते हैं, यहाँ हम नजरअंदाज करते हैं उसका देख रेख, तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका कितनी दूर तक उसका कॉन्सिक्वेंस जाता है, लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंस उसका होता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को क्या करना है? स्माइल करना है बच्चे को देख के, गाना गाना है, उसके साथ बातें करनी है, उसको प्यार करना है, उसको टच देना है, जितना ज्यादा टच दे सके देना है, ठीक है। उसके अलावा उसके साथ खेलें और उसके साथ पढ़ें, ये हमारा काम है। अब आपको ये मैं छोटा सा और उदाहरण देती हूँ। आज के दौर में माता पिता इतने ज्यादा, सभी लोग, कोई रील बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई कहीं है, मोबाइल इतना ज्यादा हाथ में हो गया है कि जनरली बच्चे जो है निग्लेक्ट फील करते हैं। छोटा सा वीडियो है, इसमें आप देखिए बच्चे का एक्सप्रेशन देखना कि माता अगर उस पर ध्यान नहीं देती है तो बच्चे का एक्सप्रेशन कैसे होता है। तो आपने यहाँ देखा कि बच्चा कितना असहज हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है जब आप उसको अटेंशन नहीं देते। वो देखता है कि उसने पहले उसने रोया, कुछ बोला, कूइंग की, तो उसने, माँ ने भी कूइंग की, उसको अच्छा लगा, उसने हंसा तो उसकी माँ ने भी हंसा। पर जैसी वो फोन पे बिजी हो गई या उसको अटेंशन नहीं दिया, तो वो बच्चा धीरे धीरे धीरे, पहले तो स्माइल करके दिखा रहा है अपनी माँ को, माँ ने ध्यान नहीं दिया, फिर वो कुछ हरकत करके फिर वैसी कूइंग करके दिखा रहा है, माँ ने जवाब नहीं दिया, फिर वो हाथ पैर हिला रहा है, छींक मारी तो भी माँ ने जवाब नहीं दिया। तो धीरे धीरे बच्चा असहज होने लग गया, उसको इनसिक्योरिटी फील होने लगी और फिर वो रोने लग जाता है।
उसको दोबारा कंफर्ट करने के बाद वो फिर से वापस नॉर्मल होता है। और अगर आप सोचिए कि अगर ऐसे लंबे समय तक अगर इस तरह से निग्लेक्ट बच्चा देखता है तो उससे कितना मुश्किल हो जाता है एक बच्चे के लिए। सोच आप खुद, मैं देखकर, कोई भी माँ इसको देख के असहज हो जाएगी। बच्चे का चेहरा आप देखते तो उसको देखने में पता लग रहा था कि बच्चा शांत नहीं रह रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि आप उसको ध्यान नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट, जिसमें अगर आप बच्चे को जिस तरह से बच्चा मुंह बना रहा है वैसा मुंह ना बनाए, जिस तरह से बच्चा आवाज कर रहा है वैसे आवाज ना करे, तो बच्चा कितना असहज हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो साइकोलॉजी में जनरली हम करते हैं। अब माँ का क्या रोल है? पहला है ब्रेस्ट फीड, बहुत जरूरी। तो बच्चा जन्म लेते ही 1 घंटे के अंतराल में माँ का दूध बहुत जरूरी है देना है। ये बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है और जो मृत्यु दर जो बच्चों की होती है वो नहीं होती है उससे। और पहले 6 महीने तक सिर्फ दूध, माँ का दूध ही दें, ये कोशिश करनी है। उसके अलावा बच्चे को, अब ये जो दूध माँ देती है वो सिर्फ बच्चे के लिए बेनिफिट नहीं है, उसके लिए माँ का बेनिफिट भी है। बच्चे को तो उसके जो पाचन क्षमता है वो अच्छी हो जाती है, वो जब बीमार पड़ता है तो वो दूध उसके लिए चमत्कारी होता है, उसके लिए दवा का काम करता है, उसका बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, बच्चा बड़ा होके ओवरवेट नहीं होता है। ठीक है, और ये माँ जब दूध पिलाती है तो उसके अंदर जो हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं, दूध जब माँ दूध फीड करती है तो माँ के अंदर भी कुछ हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं, जेनरेट होते हैं। वो हॉर्मोन्स माँ के मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ ये ही नहीं, माँ जो दूध पिलाती है वो आगे जाकर जो अंडाशय का और जो स्तन का जो कैंसर होता है वो रिस्क खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म तो नहीं कहूंगी, कम होता है। उन माओं को इस तरह के कैंसर नहीं होते। जो जनरली जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं माएँ, उनको ये शिकायतें, वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऑफ कोर्स जब बच्चा दूध पीता है तो प्रेगनेंसी में भी स्पेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। बच्चे को धीरे धीरे, जब बच्चा 6 महीने के बाद, उसको फोर्टिफाइड यानी विटामिन और मिनरल्स जैसे खाने की चीजें इंक्लूड करनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप, ये सब चीजें इंक्लूड करनी है। नहीं करेंगे, अगर इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चा होगा तो आगे जाके बच्चा लर्निंग में प्रॉब्लम होगी, उसको बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत सारी और अटैचमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बीमारियां, संलग्नता रिलेटेड उसकी बीमारियां बननी शुरू हो जाती है, मानसिक बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी सही नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि बच्चा बेशक माँ की पेट से बाहर आ चुका है मगर अभी भी वो माँ के साथ उसी तरह के कंट्रोल में है जैसे अंदर था। तो माँ के अंदर से जो ऑक्सीटोसिन एक तरीके का हार्मोन होता है, वो जो डेवलप होता है, वो ऑक्सीटोसिन मदद करता है माँ के वेलबीइंग के लिए, माँ के लिए। दूसरा, माँ के अंदर, एक बच्चे के अंदर एक संवेदनशीलता डेवलप करने के लिए भी मदद करता है। आप सोचेंगे ऑक्सीटोसिन तो आपके अंदर हो रहा है, बच्चे के अंदर कैसे? मगर वो कनेक्शन है, वो बॉन्डिंग है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बॉन्डिंग है जो आपको दिख नहीं रही है मगर वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो बच्चे के अंदर जो आप सोच रही हैं वो एम्पैथेटिक बच्चा बन, एम्पैथेटिक मतलब कि बच्चा संवेदनशील बन रहा है अपने लिए, अपनी माँ के लिए, आसपास के लिए। बच्चा सेंसिटिव हो जाता है, राइट। और जितना आप अपने बच्चे के साथ रहेंगे, माँ उतनी ही कम स्ट्रेस्ड रहती है, ये भी स्टडीज बताती है, राइट। क्योंकि बच्चा खेलता है, खेलते हुए बच्चे को देख के कोई भी खुश होता है। ठीक है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है कि जो डेवलपमेंट पे हम ध्यान दे रहे हैं, ये बाद की जो स्किल्स हैं बच्चे के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए, लाइफ स्किल्स जैसे कहते हैं, वो डेवलप करता है। जो इन 2 वर्षों में आप दे देती हैं वो आगे आने वाले वर्षों में काम आता है। बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, यानी कि उसका संवेगात्मक विकास होता है। संवेग मतलब इमोशंस, यानी भावनात्मक विकास होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके अपने पर भरोसा होता है, सोशल एबिलिटी, लोगों से बातचीत करने की एबिलिटी, प्यार, कंपैशन, हाथों की, उंगलियों की और शरीर की उसकी क्षमता बढ़ती है, स्ट्रांग होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनता है, राइट। उसके अलावा बच्चा क्रिएटिव होता है, उसको नए नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है।
बच्चा प्यार उसके अंदर, और साथ में उसके अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ बैठ के माला कर रहे हैं ये स्पिरिचुअलिटी है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब है नेचर के साथ कनेक्ट करना, समाज के साथ कनेक्ट करना, आपस में एक दूसरे को समझना, अपने आप को समझना, अपने आप का स्तर ऊपर उठाना, इसे हम स्पिरिचुअलिटी का नाम दे सकते हैं। तो आप कैसे विकास कर सकती हैं वो सब अपने बच्चों के अंदर, इसके लिए आप अपने बच्चों से कहानियां, आज इतनी कहानियां हैं हमारे हिंदू धर्म में, उन कहानियों को सुनाए जिसके अंदर बच्चे का मोरल हाई हो, जिसके अंदर आप बच्चे को पता चले कि हमारे क्या वैल्यूज है, जिसको हमें, क्या हमारी सोच है, क्या हमारा रीति रिवाज है, वो बच्चे को पता लगना चाहिए। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे शहरों में, माए प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं है क्योंकि आसपास कोई प्रैक्टिस नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे शर्म में, झेप में हम नहीं करते हैं, तो वो नहीं ऐसा करना चाहिए। हमें बच्चे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमारे घर की, हमारे रीति रिवाज क्या है, वो हमें करने पड़ेंगे। उसके लिए बच्चे से बात कीजिए, बच्चे को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, माला वहां के रख के आओ, इनको पानी, दादी माँ को पानी दे के आओ, या ये बर्तन उठा के यहाँ से रखो, या चप्पल लाइन में लगा दो। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चे को देंगे तो इसके अंदर बच्चे की ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी और उसको लगेगा कि मैं काम का हूँ, मैं भी घर में काम का हूँ, तो उसको ये अच्छा लगेगा, वो रिवॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद उसको प्यार से पुचकार लेंगी तो उसको रिवॉर्डिंग लगेगा, है ना। और आपकी बच्चा जहां सोता है उस स्पेस में आपके आसपास ऐसी चीजें रखी जाएं जो कि बच्चा उससे सवाल करे, आप उसको जवाब दें, जो कि आपके वैल्यूज, आपके घर की जो सोच है, आपकी जो जो भी ट्रेडिशंस हैं उसके बारे में बच्चा समझने की कोशिश करे, उसको बिलोंगिंगनेस, उनके साथ मिलने की उसकी क्षमता बढ़े, बच्चे के साथ खेलें, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता बच्चे को दिखाएं कि किसी ने हमारी मदद की, उसके साथ उसको हमें धन्यवाद कहना चाहिए, से थैंक यू। साथ सर्व करें, आप खाना परोस रही हैं, बच्चे को साथ में बिठा लें, वो भी साथ साथ करे, साथ ही उसके साथ सीखें और एक एग्जाम्पल उसके लिए बने, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल बच्चे के लिए बनना पड़ेगा ताकि बच्चा उसको फॉलो करे। और माँ ही एक होती है, आपको मैं अभी आगे जाके 2 स्लाइड्स में दिखाऊंगी किस तरीके से भारत की माताएं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े एम्परर्स, इतने बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया है, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व को जन्म दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग, जहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, आप एक दूसरे से जुड़े, नेचर से, जो प्रकृति है उसके साथ जुड़े, प्रकृति का की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हो उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये बच्चे को सिखाएं, एक अच्छा बॉन्ड रखना चाहिए बच्चे के साथ, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर हो तो वो ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे को एम्पावर करता है। एम्पावर मतलब कि खुद के अंदर क्षमता उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है, सेल्फ की क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है, बच्चा स्वावलंबी बनने लग जाता है, ठीक है। छोटे से में ही बच्चा बहुत स्वावलंबी हो जाता है, आपके साथ आपको लगेगा कि मेरा बच्चा छोटा सा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, वो इस वजह से क्योंकि आप अगर उसको नर्चर ऐसे करेंगी कि वो स्वावलंबी बनेगा, ठीक है। आप खुद की रिस्पेक्ट करना सिखाएं उसको, खुद की रिस्पेक्ट खुद को करनी चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सेफ्टी क्या चीज है, क्या क्या चीजें सेफ है, क्या चीजें अनसेफ है, धीरे धीरे समय के साथ उसको समझाना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हर बच्चा अलग अलग ढंग से बड़ा होता है, उसको हमें उतना समय देना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए अरे हमारे पड़ोसी का बच्चा भी इसी की उम्र का है, वो इतना कर लेता है, ये नहीं कर सकता, ये तो किसी काम का नहीं है, इस तरह की बातें नहीं बोलनी है। इस तरह की बातें बोलने से बच्चा तो समझ रहा है, आपको लग रहा है वो नहीं समझ रहा, वो सब समझ रहा है, वो सब समझ रहा है, मगर उसके अंदर धीरे धीरे कुंठा डेवलप हो जाती है अगर आप उसको गलत बोलते हैं, उसको डांटते हैं, हर बात पे डांटते हैं, हर बात पे उसको मार पड़ती है, हर बात पे उसके साथ आप कंपेयर करने लग जाते हैं, अरे वो बच्चा तो इतना अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है, मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं पा रहा है, ये तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है टाइम पे, ये तो बोलता ही नहीं, एक शब्द नहीं बोलता है। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर धीरे धीरे कुंठा डेवलप होनी हो जाती है। तो कंपेयर नहीं करो अपने बच्चे को, धीरे धीरे ग्रो करने का मौका दो, समय के साथ बच्चा ले लेता है अपनी वो, जब तक अगर कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं, मगर बच्चे के साथ एक अच्छा संबंध आपको रखना जरूरी है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं दे सकती थी, क्योंकि समय मुझे जो दिया गया था उसमें मुझे निपटाना था, तो इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ जिसमें आप देखिए कि माँ के अकेले मातृत्व से की क्षमता से बच्चे के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग हुआ है
कि बच्चा हर तरीके से उसका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास बच्चे का हुआ। ये एग्जाम्पल है सीता माँ का, जो अपने दो शिशु लव और कुश को अकेले पालती हैं, उनको स्वावलंबी बनाती हैं, उनको एक बहुत ही, माता सीता को एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही विगरस, इनको वॉरियर कहा जाता है। ये एक ऐसी माता है जो किसी से भी नहीं हारी, कभी नहीं हारी। ये एक वॉरियर है, ये एक योद्धा है, अपने आप में एक योद्धा थी। इनका एग्जाम्पल तो लेना ना ले तो गलत है। इन्होंने अपने बच्चे को अकेले स्वावलंबी बनाया, हर तरीके से उनको जीना सिखाया, उनको हर तरीके का ज्ञान उनको दिया, और ना ही केवल उनको एक ज्ञान दिया लड़ने का जो गुरु से उन्होंने पाया था, उन्होंने उनके बच्चों को किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से संवेदना अपनी व्यक्त करनी चाहिए, वो सब चीजें भी माता ही देती है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि माता बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और इसमें आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको चुना है और वो क्षमता आपके अंदर दी है कि आप ही उसको निभा सकती हैं, कोई और नहीं निभा सकता, कोई भी और नहीं निभा सकता माता के अलावा। ये है ध्रुव, जिनकी माता सुनीति, जिनके पिता ने उनको उनकी दूसरी पत्नी के कहने पर बच्चे को, ध्रुव को गोद से हटा दिया था। माता ने, बच्चा परेशान हुआ, माता ने समझाया कि बेटा तुम परम पिता का ध्यान करो, परम पिता की गोद में जाके बैठो, ऐसे नहीं परेशान होते। तो बच्चा चल पड़ा, छोटा सा बच्चा माँ की बात को सुनकर चल पड़ा, और बहुत बड़ा उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान की गोद में बैठे, साक्षात विष्णु जी की गोद में बैठे, और उन बहुत ही बड़े राजा भी बने, माता सुनीति। इसके अलावा शकुंतला, देवी शकुंतला भी महाराज भरत जो है उनकी माता है, और उनकी कथा तो सभी जानते हैं। वो भी अकेले वन में अपने बच्चे को लेके बैठी रहती थी, बच्चे को पाला उन्होंने अकेले आश्रम में। उसके बाद अपने बच्चे के अंदर इतनी क्षमता, इतना शूरवीर बना दिया अपने बच्चे को कि उनका बच्चा शेरों के जो शावक होते हैं, जो शेरों के बच्चों के साथ खेलता था, वो बच्चा भरत अब बचपन में, कि वो शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिनता था। तो जब उसका पिता आया दुष्यंत जंगल में, उसने अपने बच्चे को देख के वो चौंक गया कि ये कैसा बच्चा अद्भुत है, कि ये तो शेर से नहीं डरता, ये जंगली जानवरों के साथ खेलता है, इसको डर नहीं लगता, ये शेर के दांत गिन रहा है। उसका पालन पोषण किसने किया? माँ ने किया। उसको बनाया किसने? माँ ने बनाया। उसको रास्ता किसने दिखाया? माँ ने दिखाया। तो माँ ने सिखाया कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हार नहीं मानना, चलते जाना है, माता शकुंतला देवी। उसके अलावा ये है माता रानी मदालसा। इनके 4 पुत्र थे। रानी मदालसा के 4 पुत्र थे। 3 पुत्र उन्होंने बहुत, उनको खुद ही उन्होंने, इतनी ज्ञानी थी कि उन्होंने खुद ही अपने बच्चों को 3 पुत्रों को तो ऋषि बना दिया। फिर उनके चौथा पुत्र, जिसमें उनके हस्बैंड, उन्होंने कहा कि आप राज्य कौन संभालेगा, अब एक राजा भी बना दीजिए। तो उन्होंने अपने बच्चे को, चौथे बच्चे को, अलाकृता, उसको उन्होंने राजा बनाया, उसको ऐसी शिक्षा दी कि उसको राजा बनाया। अब आप देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक माता के अंदर क्षमता है कि वो अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाती है, तो उसको ऋषि भी बना सकती है, उसे राजा भी बना सकती है। ये सम्राट अशोक, उनकी माता सुभद्रांगी, जिन्हें धर्मा के नाम से भी जानते हैं, ये भी जंगल में अकेले अपने बच्चे को लेके रही, और उसके बाद अपने बच्चे को इतना शूरवीर बनाया, इतना स्वावलंबी बनाया, इतना शौर्यवान बनाया कि आज सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता है, कोई ही ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। और उनका भी लालन पोषण किसने किया? उनकी माता ने, अकेले वन में रहकर लालन पोषण किया। इसके अलावा महाराज शिवाजी को कौन नहीं जानता? महाराज शिवाजी बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद उनकी माता जीजाबाई ने उनका ध्यान रखते हुए उनको ऐसे पाथ पे, ऐसे मतलब बहुत ही फार साइटेड, बहुत ही विजनरी लेडी थी वो, बहुत ही विजनरी थी।
कि उन्हें पता था कि किस तरीके से अपने बच्चे को मुझे रास्ता दिखाना है, और अपने बच्चे को उन्होंने रास्ता दिखाया, वो वीर शिवाजी बन गया। वीर शिवाजी बन गया। 13 साल की छोटी सी उम्र में उसने किला फतेह कर लिया। और उसके बाद तो हिस्ट्री, जो इतिहास है, वो हम सबको मालूम है कि मराठा साम्राज्य कहाँ तक नहीं फैला था। तो ये सब जो उदाहरण है, ये कुछ ही थोड़े से उदाहरण मैं यहाँ लेके आई हूँ, जो कि माँ के रोल को, एक मातृत्व का भाव ही बच्चे को गढ़ता है, इसको समझाने में मदद करता है। ठीक है, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। धन्यवाद। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हमारे पास अभी थोड़ा समय है।